नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कोरोना संकट काल कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कारिंदे बेलगाम कोरोना पे कैसे बेलगाम, इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि जब तक कारिंदे रहेंगे बेलगाम, कोरोना पर मुश्किल है लगाना लगाम। सरकार की नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने एकजुट होकर कोरोना को हराने के लिए साथ दिया है, लेकिन कारिंदे कफन में भी कमीशन बांट रहे हैं। वहीं कुछ लोग ईश्वरीय कार्य समझकर मजदूर, असहाय लोगों की मदद कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, तो कुछ लोग कफन में भी कमीशन ढूंढ रहे हैं। संकट का ये सिलसिला जो है कब अंतहीन होगा, मतलब ये कोरोना संकट कब खत्म होगा, ये दावे के साथ कोई नहीं कह पा रहा। लेकिन कारिंदों पर लगाम नहीं लग पा रही। मतलब जो सरकारी अमला है, जिन पे पूरी व्यवस्था को संचालित करने की, पूरी व्यवस्था को डेवलप करने की, पूरी व्यवस्था को संधारित करने की जिम्मेदारी है, वो कारिंदे जो है वो बेलगाम है। इसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो देश का गरीब कमजोर वर्ग है। क्या लगता है आपको, ऐसे परिस्थितियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा? तो सरकारी दावों में जो है कुछ भी कहा जाए, शासन प्रशासन कुछ भी कहें, लेकिन धरातल पर ऐसे में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आएगा? जब तक कारिंदे रहेंगे बेलगाम, कोरोना पर मुश्किल है लगाम। सरकार की नियत में कोई संदेह नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, सभी ने एकजुटता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लॉकडाउन के अनुशासन पालन में तत्परता दिखाई। लेकिन जो क्रियान्वयन एजेंसी है, जो पक्ष है, जब वो संवेदनहीन होता है तो किस प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, यह आश्चर्यजनक है। अनेकों स्थानों पर अनेक प्रसंग आ रहे हैं सामने। ऐसा लगता है कि स्वविवेक का निर्णय जब संवेदनशील व्यक्ति लेता है तो परिणाम अच्छा आता है, लेकिन स्वविवेक का निर्णय असंवेदनशील व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो बड़ी विचित्र, घातक और दुखदायी परिस्थितियां होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण सामने आया। गुना जिले की सीमा और राजगढ़ की सीमा के बीच में पार्वती नदी पर एक घोघरा घाट का पुल है। गुना जिले में किसी समीप के गांव में संक्रमित के विषय में आशंका हुई या पुष्टि हुई। प्रशासन ने मार्ग बंद कर दिया। गर्मियों में नदी सूखी रहती है। मार्ग किन के लिए बंद किया? जो बेवजह यहां से वहां घूमते हैं, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, पैदल। जिनके लिए मार्ग बंद किया, उन्होंने मार्ग से जाना बंद, उसी प्रशासन के सामने निकल रहे हैं। और उस पार का वो किसान जो अपनी फसल की ट्रॉली लेके सुठालिया या ब्यावरा जाता है, जिसके लिए 25 से 30 किलोमीटर पड़ेगा वो मार्ग, सड़क रोक दी। व्यापारी फसल लेकर जा रहा है, दिख रहा है प्रशासन के अमले को कि फसल लेके जा रहा है, कोरोना फैलाने नहीं जा रहा है, उसको तो रोक दिया। अब वो या तो वापस जाए और 70-80 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगा के मंडी पहुंचे। लेकिन जिनको रोकने के उद्देश्य से किया, वो सामने ही आजू बाजू की निकल रहे हैं, नदी में से निकल रहे हैं। ऐसी मूर्खताएं अनेक स्तर पर होती हैं। तो कारिंदों का संवेदनशील होना, सहज होना, सरल होना, एक और जहां कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जान पर बाजी लगा के लोग काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर चल रहे मजदूरों के रेले को गाड़ियों में बिठाना, 50-100 की जगह 1000-2000 किराया लेना, और आगे किसी भी जांच स्थल पर उनसे फिर चौथ वसूली करना, नहीं कर पाए तो वापस भगाना। और ऐसी स्थिति में बिठालने वाला मजदूरों को उतार देता है कि भाई इन्होंने रोक लिया, मैं कैसे आगे ले जाऊं। उसकी जेब में रास्ते के खाने पीने के जो भी 1000-2000 थे, वो भी उसकी लूट का शिकार हो गया।
और उसको हजारों किलोमीटर दूर जाना है। अब क्या होगा, कैसे करेगा, इतना सोच और विचार जहाँ नहीं है वहाँ यही हालत होगी। इसी के कारण ये कहा जा रहा है कि कफन में भी कमीशन की बाट देखना। वो कुछ लोगों के लिए जहाँ ये ईश्वरीय कार्य के रूप में अपने जीवन को सार्थक करने का अवसर आया, तो कुछ के लिए कमाने का अवसर आया। और अभी सिस्टम में हम वो संदेश नहीं दे पाए कि इसमें किया गया किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य या घोर अमानवीय कार्य है, इसके लिए इस प्रकार के दंड की व्यवस्था है, वो संकेत नहीं दे पाए। तो कारिंदे हो गए बेलगाम, तो अब कोरोना पे कैसे लगेगी लगाम। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।